ये कहानी कराची के एक कदीम और मशहूर इमारत बिलाल टावर की है। बिलाल टावर में मुख्तलिफ कंपनियों के दफातर थे और यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन अक्सर लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। लिफ्ट जदीद और आरामदेह थी, मगर इसके बारे में एक पुरस्कार बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त लिफ्ट खुद ब खुद चलने लगती है और इसमें से अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। अली, एक नौजवान इंजीनियर, बिलाल टावर में काम करता था। एक दिन जब अली देर तक काम कर रहा था, उसने तय किया कि वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाएगा। रात का वक्त था और इमारत में सन्नाटा छाया हुआ था। जब अली लिफ्ट में दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई, जैसे कोई गैर मरी मखलूक मौजूद हो। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते ही एक तेज झटका लगा और लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी। अली को दिल की धड़कन तेज होती महसूस हुई, जैसे कोई नादीदा ताकत इसके करीब आ रही हो। लिफ्ट की लाइट्स झपकने लगीं और अली ने देखा कि लिफ्ट के कोने में एक सायानुमा चीज हरकत कर रही थी। इसने जल्दी से लिफ्ट के बटन दबाए, मगर कोई जवाब ना मिला। लिफ्ट रुक गई और लाइट्स बंद हो गई। अली की सांसें रुकने लगी। उसने अपने मोबाइल की रोशनी जलाई और देखा कि लिफ्ट में एक पुराना बटन मौजूद था जिस पर 13 लिखा हुआ था। अली को याद आया कि बिलाल टावर में 13वां फ्लोर नहीं। दिल की धड़कन को संभालते हुए अली ने वो बटन दबाया। लिफ्ट दोबारा चलने लगी और 13वीं फ्लोर पर रुक गई। दरवाजे खुले और अली ने देखा कि फ्लोर पर अंधेरा और सुनसानी छाई हुई है। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स और कागजात लटके हुए थे और फजा में एक पुरस्कार खुशबू मौजूद थी। अली ने हिम्मत करके लिफ्ट से बाहर कदम रखा। जैसे ही वो बाहर निकला, लिफ्ट के दरवाजे जोर से बंद हो गए और लिफ्ट नीचे जाने लगी। अली ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान थे और एक पुरानी तस्वीर में कुछ लोग मौजूद थे जिनके चेहरे खौफनाक और गुस्से से भरे हुए थे। अली को यूं लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अली ने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो उसे एक दरवाजा नजर आया जो आध खुला हुआ था। इसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला तो एक पुराना कमरा सामने आया। कमरे में पुरानी मेज, कुर्सी और दीवारों पर आवेज़ा तस्वीरें थीं जिन पर वक्त के निशान थे। एक तस्वीर पर अली की नजर पड़ी जिसमें एक खूबसूरत औरत और बच्चा दिखाई दे रहे थे। तस्वीर के नीचे लिखा था, रूही और उसका बेटा इमरान। अली को यूं लगा जैसे इस तस्वीर ने इसे कहीं देखा हुआ है। इसी लम्हे कमरे में हुआ का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अली ने मुड़कर देखा तो वही सायादार औरत इसके सामने खड़ी थी। औरत के चेहरे पर गुस्सा और दर्द के आसार थे। अली ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, मुझे जाने दो। मगर औरत ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और कहा, तुमने इस लिफ्ट को इस्तेमाल किया है जिसमें मेरी रूह कैद है। अब तुम भी मेरी तरह यहाँ हमेशा के लिए कैद रहोगे। अली ने इस औरत के बारे में जानने की कोशिश की। इसने कमरे में मौजूद पुरानी फाइलें और कागजात खंगाले। एक पुरानी फाइल में उसने एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि बिलाल टावर के 13वीं फ्लोर पर एक खौफनाक हादसा, एक औरत और बच्चा हलाक। अली को समझ आ गया कि यह औरत रूही और उसका बेटा इमरान है। खबर में मजीद लिखा था कि रूही बिलाल टावर की सफाई करने वाली थी और एक दिन जब वो अपने बेटे इमरान के साथ लिफ्ट में थी, लिफ्ट ने अचानक खराबी के बाइस नीचे गिरना शुरू कर दिया। हादसे में रूही और इमरान की मौत हो गई थी। इस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि रूही की रूह लिफ्ट में कैद हो गई है। अली ने सोचा कि उसे किसी तरह रूही की रूह को आज़ाद करना होगा ताकि वो यहाँ से निकल सके। उसने रूही से बात करने की कोशिश की। रूही, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ कैद हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रूही ने अली की तरफ देखा और कहा, तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो? अली ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है ताकि तुम्हारी रूह आज़ाद हो सके। रूही ने कहा, मेरी रूह को सुकून तब मिलेगा जब मेरी मौत का बदला लिया जाएगा। मुझे और मेरे बेटे को यहाँ इमारत के मालिकान ने मारा है, उनका पर्दाफाश करो और उन्हें सज़ा दिलाओ। अली ने वादा किया कि वो रूही की मौत का बदला लेगा। इसने वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढा और आखिरकार लिफ्ट दोबारा चलाकर नीचे पहुँच गया। इसने पुलिस को इत्तला दी और तमाम शवाहिद फराहम किए।
पुलिस ने तहकीकात शुरू की और बिलाल टावर के मालिकान को गिरफ्तार किया गया। रूही की रूह को इंसाफ मिला और अली ने अपनी वदा पूरा किया। बिलाल टावर में लिफ्ट को दोबारा ठीक करके चलाया गया, मगर उसके बाद किसी ने भी रात के वक्त इस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। लोग कहते हैं कि रूही और इमरान की रूहें अब भी बिलाल टावर के 13वीं फ्लोर पर मौजूद हैं, मगर अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अली ने इस वाक़ये के बाद बिलाल टावर छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह मुलाजमत इख्तियार की, मगर उसकी यादें हमेशा इस खौफनाक रात की तरफ लौटती रहीं जब उसने एक माँ और बेटे की रूह को सुकून पहुंचाया। ये कहानी बिलाल टावर की लिफ्ट के खौफनाक राज को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। आपके वक्त का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें।